सुबोध कुमार, हमारे राजू सर, पूर्व छात्र संघ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बचनदेव भैया जी, राष्ट्रीय जनता दल के कैंपस अध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संतोष कुमार यादव जी, और जितने भी हमारे छात्रावास के छात्रगण, हमारे साथी मित्र, जितने भी बच्चों यहाँ पे आए हुए हैं, सभी को मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम चाहेंगे सर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद भैया से कि अपने आया 2 मिनट हम लोग के बीच अपने वचन बातों को रखें। आदरणीय हम लोग के गार्जियन राकेश सर, राजू भैया, बचनदेव भैया, तमाम कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के छात्रगण, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे देश के लिए अत्यंत गौरव का दिन है, आत्ममंथन का दिन है कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत अपना संविधान अपनाकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। और आप लोग तो छात्र जो होते हैं वो राष्ट्र का निर्माण का एक सीढ़ी है, इसलिए आप लोग से भी अपील करते हैं कि अपना जिस काम में है लगन, मेहनत और अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करिए, तभी आप ही लोग निर्माण कर सकते हैं। अच्छे राष्ट्र का, भारत का विकास का रास्ता आप ही लोग हैं। बस इतना ही अब शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी कि आपके वचनों से हम लोग को सीखने की जरूरत है। अब हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच हमारे पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बचनदेव भैया भी 2 बात अपने हम लोग के बीच रखें। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर उपस्थित छात्रावास के अधीक्षक महोदय, उपस्थित शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं, भाइयों एवं बहनों, मैं विशेष नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि यहाँ एक से एक विद्वत लोग हैं, हमारे छात्र हैं, छात्र के संगठन हैं। इस मौके पर मैं यह जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि आपको गार्जियन यहाँ तक पढ़ने के लिए भेजे हैं और हम समझते हैं कि आप पढ़ने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना अतुलनीय जो है सहयोग प्रदान करेंगे। और हम आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग मन लगाकर पढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए, राष्ट्र का विकास में सहयोग कीजिए। आप जिस क्षेत्र में जाएं, मगध विश्वविद्यालय का परचम जो है फहराएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते आ रहा आप लोग के बीच में रख के हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के बीच अपनी बातों के सर राजू सर आए, अपने 80 वचन से हम लोग कुछ सिखाए। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हमारे कर्पूरी छात्रावास के छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर राकेश रंजन जी, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष बचनदेव जी, एकत्रित यहाँ पे हमारे विद्यार्थी और शोधार्थीगण, आज हम सभी 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए झंडोत्तोलन का कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। संविधान हमारा सिर्फ एक शिक्षा सिर्फ देने और सीखने का चीज़ नहीं है, उनके कर्तव्यों को पालन करने का ही है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर ग्रहण करते हैं तो किसी भी चीज़ों को हम लोग आसानी से पा सकते हैं। आपके चाहे अभिभावक जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके द्वारा भेजे गए शिक्षा लेने के लिए, तो विद्यार्थियों से मैं अपील करूँगा कि आप जब छात्रावास में रहते हैं तो अधिक से अधिक समय विश्वविद्यालय के अपने विभागों में और खासकर पुस्तकालय में अधिक समय दें और शिक्षा को
अपने अंदर जागृत करें, ग्रहण करें और आने वाले भविष्य के लिए कुछ शोध करें और साथ ही अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने अभिभावकों के लिए नाम को रोशन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर छात्र हमारे कमलेश भी यहाँ हम लोग के बीच आ गए हैं। चाहेंगे कि अपने बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है और हम तमाम लोग इस झंडे तिरंगे के नीचे एकजुट हुए हैं। तो साथ ही आज जो 77वें गणतंत्र दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, तो आज संकल्प लेने का दिन है। विश्वविद्यालय में जितने भी साथी पढ़ रहे हैं, तो आप समाज के वैसे शिक्षित लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप जो वंचित पड़ाव पे जो हमारे जैसे में आप देख रहे होंगे, हमारे बीच बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं। तो आप उन लोगों को शिक्षित करने का काम करें। आप समाज में जो लोग शिक्षित नहीं हैं उन्हें जागरूक करने का काम करें। भ्रष्टाचार के लिए आप आवाज उठाएं, जिससे आपके समाज का कल्याण हो। और हमारा देश एक कल्याणकारी देश रहा है, तो समाज में शिक्षित लोगों का कर्तव्य होता है। हम अपने अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कर्तव्य को पालन करना। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जो जहाँ रह रहा है उसकी खूबसूरती बनाए रखे। अगर हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस में रह रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि विश्वविद्यालय की खूबसूरती कैसे बनी रहे, वो आपसी भाईचारा हो, चाहे वो शिक्षा का माहौल हो, शिक्षा का माहौल विश्वविद्यालय कैंपस में कैसे डेवलप हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर क्लासरूम में बच्चे नहीं रहेंगे तो शिक्षक किसको पढ़ाएगा। तो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो भी छात्रावास में छात्र रह रहे हैं, तो पहले हमारी प्राथमिकता बनती है कि क्लासरूम में जाएं और पढ़ें। आप क्लासरूम में जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। मैं भी यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि कैंपस में लोगों को तो हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन क्लास नहीं जा पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप क्लास जाइएगा तो कुछ ना कुछ सीखिएगा, और जिस उद्देश्य से आप विश्वविद्यालय में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो मैं ज़्यादा आज कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, हमारे सर लोग बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बौद्ध दल के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष है, छात्र राजद अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव जी अपनी बातों को रखें हम लोगों के बीच। छात्रावास के अधीक्षक, हमारे गार्जियन, हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार रंजन सर, और विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार भैया जी, और पूर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बचनदेव भैया जी, और LSW के में प्रोफेसर राजू सर जी, और हमारे साथी संतोष जी, हमारे सीनियर साथी ये कमलेश जी, और सभी कर्पूरी ठाकुरवास के हमारे सहपाठी साथियों, सब गणतंत्र दिवस के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, आज का यह पावन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, देश भक्तों, संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों का स्मरण कर उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वीरों को सादर नमन के साथ सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई तथा देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। साथियों, त्याग, बलिदान, यत्न, संघर्ष एवं समर्पण से भरे कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर आजादी के दीवाने हमारे पुरखों ने हमें यह आदर्श जनतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है। आइए हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा ले, हम सब इस महान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे तथा अपने सकारात्मक प्रयासों एवं योगदान से अपने पुरखों के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत के स्वप्न को साकार कर देश की प्रगति समृद्धि में बढ़ चढ़ कर योगदान करते रहेंगे। साथियों, हमें बहुत खुशी होती है, हम लोग आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एकजुट होने का मौका, अवसर मिलता है। हमारे यहाँ पे आए हुए छोटे छोटे बच्चे गांव से और छात्रावास के साथ ही हमारे विश्वविद्यालय का गार्जियन, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सभी लोग से अपील करता हूं कि आप सभी छात्रावास में रह रहे हैं साथी,
रह रहे हैं, कमलेश भैया बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं कि यहाँ रह रहे हैं, लेकिन रहने के साथ साथ आप लाइब्रेरी जाइए, क्लास जाइए। यहाँ में विश्वविद्यालय से बड़ा कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं होता। शिक्षा संस्थान के सबसे बड़ा आप संस्थान में विश्वविद्यालय में आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे आए हैं तो कुछ यहाँ से सीख कर जाइए, वहां से बन कर जाइए, ताकि आपका माँ बाप, आपका गार्जियन सभी को गर्व महसूस होवे, हमारे बेटा हो रहे विश्वविद्यालय में तो कुछ प्राप्त करके आए हैं। और हमारे गार्जियन लोग से बस निवेदन है कि विश्वविद्यालय में जो जिस तरह से हम जगह जगह पर जो कमियां छात्र को मिलती है, समस्याएं हैं, आप सबसे भी निवेदन है हमारे छात्रों को, छात्राओं को इस समस्याओं को में जरूर मदद करें, हेल्प करें। और इसी शब्दों के साथ अपने बातों को कम कर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। 17वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर उपस्थित सभी मित्रों, छात्रों एवं बच्चे, इन्हीं सबको देखकर हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा होगा। इन्हीं सब बच्चों को देखकर कि हाशिए पे जो है, मार्जिन पे जो है, उसको कैसे केंद्र में लाया जाए। इसे संविधान तभी उपयोगी होगा जब इस तरह के बच्चे, जो पिछड़े, वंचित, शोषित बच्चे हैं, वो भी मुख्य धारा में आए। इसके लिए सरकार लगातार योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उन योजनाओं के प्रति जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, इसके बाद कर्तव्य भी करना होगा। जैसे अभी किसी ने कहा कि भाई पहले क्लास जाएं, कमलेश ने कहा कि क्लास जाएंगे तभी कुछ सीखेंगे। क्लास जो बच्चे नहीं जाते हैं वो हरगिज कुछ नहीं जानते हैं। न तो उसको ऐसे भी कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, वैसा ज्ञान बोझ है जो क्रियान्वित न हो। अगर बहुत डिग्री ले लिए लेकिन उसका उपयोग नहीं किए तो फिर ऐसे ही डिग्री अलमीरा में रखा रह जाएगा, दिमाग लग जाएगा। बहुत सारी किताबें हैं जिसको लाइब्रेरी में ढेर सारी पुस्तकें हैं, हजारों में, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। किताबों में दिमाग लग रहा है। कई लोग अभी बाहर से फोन करते हैं हम लोगों को कि सर वहाँ की लाइब्रेरी जो है बहुत समृद्ध है, आप लोगों ने देखा है। लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैं ही बहुत कम जाता हूँ उसमें, क्योंकि जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर आप यही अच्छे जगह जैसे BHU जाएंगे तो सब कैटलॉग है, आप खाली मांगिए दे देगा आपको, या तो अपने ऑनलाइन खोज लीजिए। तो इस तरह की व्यवस्था करने के लिए लोग तत्पर हैं, लेकिन देखिए कब तक सफलता मिलती है। तो इसीलिए सभी लोग जागरूक बने, समझदार बने, व्यवहारिक बने। जीवन में कुछ हो या न हो, सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य बने। मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप मानव नहीं हैं, सहृदयी नहीं हैं, तो कोई काम के नहीं है। वैसा ज्ञान आपका बोझ है जिसको समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ काम न आए। तो इसलिए उस तरह की ज्ञान लेना जरूरी है विश्वविद्यालय स्तर पे, कि जहाँ जाए तो अपने को प्रेजेंट करें कि कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाना होगा कि तुरंत गूगल पे ChatGPT मारे, लिख दिए 3 पेज। इससे विकास, दिमागी विकास नहीं होगा। उससे आप दिखा सकते हैं कि हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए इस अवसर पर जो है ज़्यादा बोलना नहीं है, कई लोगों को जाना है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार पुनः सबको बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें। धन्यवाद।